Hello everyone, how are you all? Ma'am, good morning. I am fine, ma'am. I am fine, ma'am. I am Also fine. Okay, I am also fine. Okay. Thank you, ma'am. We are going to know about our organs in EVS subject, chapter number 1. Okay? आज की वीडियो में हम सभी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बुक ओपन करिए सभी लोग। स्क्रीन पे अगर बुक दिख रही होगी तो सब लोग अपना हैंड शो कर लेंगे, ठीक है? ओके, सभी को दिख रही है बुक नाम? ठीक है। यस मैम। हैंड डाउन करके माइक ऑफ, सब लोग ऑफ रखेंगे। आर्यन बेटा वीडियो ऑन करिए। स्वाति सिंह ऑन द वीडियो। अमन गुप्ता वीडियो ऑन करिए। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन्स के बारे में। अवर ऑर्गन्स, ऑर्गन मीन्स उस दिन हमने क्या बताया था? ऑर्गन मीन्स क्या होता है? सिद्धेश आप बताइए बेटा, ऑर्गन्स मीन्स क्या होता है? अंग। अंग। तो हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन्स के बारे में। यहाँ से रीड करिए। आवर बॉडी इज, ये तो हो गया था कंप्लीट, यहाँ से पढ़ना है। आवर बॉडी इज मेड अप। चलिए पढ़िए सिद्धेश। Ma'am, our body is made up of cells called is a basic and the smallest unit of life. सेल Cell is a basic and the smallest unit of life that can reproduce, identify नहीं लिखा हुआ, their independently. There are different kinds of cells in our body. The same kind of cells join together to form a similar tissue. Similarly, a group of different tissue from an organ that perform a particular function. Many organs work together to form an organ system. ओके गुड। आर्यन बेटा वीडियो ऑन करिए। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स मीन्स होता है, सेल्स को क्या बोलते हैं? कोशिकाएं होती है। सेल्स मीन्स क्या होती है? सेल्स मीन्स कोशिकाएं। ओके, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, ये बना हुआ किस चीज से बना हुआ है? सेल्स मीन्स कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। हमारा बॉडी जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। क्या बेटा? मैम, कोशिकाएं क्या होता है? कोशिकाएं, उसका सेल को कोशिकाएं बोलते हैं। अभी पढ़ना आप उसके बारे में आगे। तो हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। सेल इज अ बेसिक एंड अ स्मॉलेस्ट यूनिट। जो सेल, जो कोशिकाएं होती हैं, ये बेसिक मीन्स मूलभूत होता है, एंड द स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटी, यूनिट मीन्स इकाई, लाइफ दैट कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। जो कोशिकाएं होती हैं ये हमारे लाइफ की, हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही छोटी इकाई होती है। दैट कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, जो स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होती रहती हैं, बनती रहती हैं। जो कोशिकाएं हैं ये स्वतंत्र रूप से बनती रहती है हमारे शरीर में। ओके, तो कोशिकाएं जो है बहुत ही बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं, इकाई होती हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से बढ़ती रहती है, मीन्स उत्पन्न होती रहती है हमारे शरीर में। देन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। यहाँ पे हमारे शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, यहाँ पे कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, यहाँ पे हमारे शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं।
The same kinds of cells join together to form a tissue. एक ही प्रकार की कोशिकाएं जो है सेम काइंड, एक ही जैसी कोशिकाएं मिलकर एक साथ मिलकर किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू मींस ऊतक होता है। जो सेल जो कोशिकाएं होती हैं वो एक साथ ज्वाइन होके ऊतक का निर्माण करती हैं। ओके, आपका जो स्मॉलेस्ट इकाई होगा कोशिकाएं, सेल है, सेल के बाद आपका ऊतक होता है। अभी देखिए आगे क्या होता है। सिमिलरली सेम ऐसे ही a group of different tissue, मतलब अलग अलग प्रकार के जो ऊतक का समूह होता है, जो ग्रुप होता है, फॉर्म एंड ऑर्गन, वह ऑर्गन कहलाता है, मीन्स अंग कहलाता है। ओके, जो सेल होती है मिलके टिश्यू का निर्माण करती है, मीन्स ऊतक का निर्माण करती है, ऊतक मिलके ऑर्गन बनाते हैं, मीन्स अंग बनाते हैं। सबको आगे समझ में? ओके, तो हमारे शरीर की सबसे मूलभूत इकाई क्या होती है? सेल होती, जो कोशिकाएं होती है। यही कोशिकाएं एक साथ मिलके ऊतक का निर्माण करते हैं, टिश्यू बनाती हैं। यही जो ऊतक है ये एक साथ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, मीन्स अंग बनाते हैं। हमारे शरीर का अंग जो है अंग का निर्माण करते हैं, जो टिश्यू होते हैं। देन दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं हमारे शरीर के, ये विशेष कार्य करते हैं, कार्य का प्रदर्शन करते हैं। हर अंग का कुछ ना कुछ कार्य होता है। ओके, सभी जितने भी अंग हमारे शरीर में है, जितने भी ऑर्गन हैं, सभी का कुछ ना कुछ वर्क होता है। क्यों आर्यन? होता है वर्क ना? ओके, मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। अभी हमने ऑर्गन के बारे में जाना कि ऑर्गन किसे कहते हैं। अभी ही ऑर्गन जो होते हैं, जो अंग होते हैं, ये एक साथ मिलके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, मीन्स अंग संस्थान बनाते हैं। ओके, जो कोशिकाएं होती हैं मिलके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ये ऑर्गन मिलके अंग ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, मीन्स अंग संस्थान बनाते हैं। इतना सबको आगे समझ में? यस मैम। ओके, यस मैम। तो जितने सभी जो अंग होते हैं एक साथ मिलके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, मीन्स अंग संस्थान बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में। ये अंग संस्थान है क्या? Our body has external and internal organs. Our body has, हमारे शरीर के पास क्या होता है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स उस दिन हमने क्या बताया था? एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है? एक्सटर्नल ऑर्गन मीन्स क्या होता है? क्या बेटा? अभी बाहरी अंग। एक्सटर्नल ऑर्गन मीन्स बाहरी अंग। ओके, एंड इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन मीन्स होता है आंतरिक अंग। एक्सटर्नल ऑर्गन मीन्स बाहरी अंग, और इंटरनल ऑर्गन मीन्स क्या होता है? आंतरिक अंग, जो कि अंदर के अंग होते हैं उनको आंतरिक अंग बोलते हैं। जो बाहर के अंग होते हैं उनको एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं, मीन्स बाहरी अंग बोलते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन क्या होते हैं? कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ बताइए। अभी माइक ऑन करिए, माइक ऑफ हो गया आपका, माइक ऑन करिए फिर बोलिए। एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं मैम, ईयर, नोज, आई, मैम है। गुड। और एक्सटर्नल ऑर्गन में क्या आएगा? मैम किडनी, मैम बोन्स, मैम स्टोमक। ओके, बहुत ही अच्छा। वेदांत, क्या अभी का आंसर सही था? गुड। चलिए आप बताइए। हर्षित, हर्षित ऑन द माइक, हर्षित, अभिनव, चलिए आप लोग बताइए। हर्षित बताएंगे इंटरनल ऑर्गन के एग्जांपल और अभिनव बताएंगे एक्सटर्नल ऑर्गन के एग्जांपल। चलिए हर्षित पहले आप बताइए, एक्सटर्नल ऑर्गन के एग्जांपल दीजिए जो कि बाहरी अंग होते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं बताइए जल्दी से। मैम है, बोलिए, मैम क्योंकि आपको बता हैंड हो गया। हाँ मैम लेग, मैम माउथ, माउथ,
मैम ईयर, नोज, जो हम बाहर से देख पाते हैं जिस अंग को, उसी को एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप बताइए हमें अभिनव, इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं? मैम लंग्स, लंग्स, किडनी, किडनी, वेरी गुड, ब्रेन, ब्रेन, गुड। तो आप सभी को इतना लर्न होना चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं। खुशहाल, तो आप सभी लोग लर्न कर लेंगे। ओके, इतना सभी को याद होना चाहिए। मैम चलो आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे हो गया है इंटरनल ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन द सर्फ, यहाँ पे पढ़ना है। आवर बॉडी हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन। हमारे शरीर के पास एक्सटर्नल ऑर्गन होता है और इंटरनल ऑर्गन होता है। दो प्रकार के अंग होते हैं, एक आंतरिक अंग, एक बाहरी अंग। एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आवर बॉडी। जो एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं, जो बाहरी अंग होते हैं, वो प्रेजेंट में उपस्थित रहते हैं। कहाँ पर? सरफेस ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के सतह पर, जो कि प्रेजेंट रहते हैं, हमें दिखाई देते हैं, उन्हीं को हम एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। देन है आपका एंड इंटरनल ऑर्गन आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो शरीर के अंदर उपस्थित रहते हैं। ओके रमा? यस मैम ओके, तो जो एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं शरीर के बाहर प्रेजेंट रहते हैं, और जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं शरीर के अंदर रहते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं। सभी को इतना आ गया समझ में अच्छे से? यस मैम ओके, अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? एक्सटर्नल ऑर्गन, जो बाहरी अंग है। अब फिर पढ़ते हैं इसको, बाहरी अंग कौन कौन से होते हैं। चलिए अभी रीडिंग करिए। वेदांत, आप माइक ऑन करके रीड करिए। वेदांत बेटा आपसे बोल रहे हैं, पढ़िए यहाँ से। करें मैम, हम रीड करें। The organs that are visible to us are called internal organs. नो So नो, the इंटरनल नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। external organs, shoulders, head, arms, and feet are some of external organs. The external organs like eyes, nose, ears, tongue, and skin are together known as sense organs. गुड, स्टॉप बेटा। द ऑर्गन दैट आर विजिबल, विजिबल मीन्स क्या होता है? दृष्टिगोचर होना। विजिबल मीन्स सिद्धेश, विजिबल मीन्स क्या होता है? दृष्टिगोचर होना मीन्स दिखाई देना। आप बोल सकते हो दिखाई देना है, दृष्टिगोचर होना, जो आप दृष्टि से देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो, उसी को हम विजिबल बोलते हैं। द ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स दैट आर विजिबल, जो कि दृष्टिगोचर होते हैं, मीन्स दिखाई देने योग्य होते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। टू अस और कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो हमें दिखाई देने योग्य होते हैं, उन्हीं को हम एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं, मीन्स बाहरी अंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शोल्डर्स, हमारे जो कंधे हैं, हेड जो हमारा सिर है, आर्म्स भुजाएं जो हैं, एंड फीट और जो हमारे पैर हैं, आर सम ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गन। ये कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन के एग्जांपल्स हैं। ओके, आज सभी को समझ में? द परी, माइक ऑफ कर लिया करो, आवाज आ रही है। देन द एक्सटर्नल ऑर्गन्स लाइक आईज, ऐसे एक्सटर्नल ऑर्गन जैसे कि आंखें हो गई आपकी, नोज हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गया, एंड स्किन आर टुगेदर नोन एज सेंस ऑर्गन, जो एक साथ सेंस ऑर्गन के नाम से जाने जाते हैं। हमने आप सभी को बताया था स्टार्टिंग में सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, बताया था ना सभी को उस दिन फर्स्ट क्लास में। Yes, तो सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? कितने लोगों को लर्न है? अपना हैंड शो करिए जिसको लर्न होगा। सेंस ऑर्गन किसको कहते हैं, कितने होते हैं सेंस ऑर्गन? चलिए रमा को पता है, खुशहाल को भी पता है। चलिए खुशहाल आप बताइए बेटा। खुशहाल माइक ऑन करिए। यस खुशहाल बेटा माइक ऑन करिए। खुशहाल
नहीं बोलोगे? रिया भारती, चलिए आप माइक ऑन करिए बेटा। सेंस ऑर्गन के नेम बोलिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। रिया भारती, आपको भी नहीं बोलना है, वीडियो ऑफ करके बैठी हो। आर्यन, चलिए आप बताइए। आर्यन वर्मा, हमें 2 ही बार नेम लेंगे, दोबारा नेम नहीं लेंगे। अब बोलना बोलो, ना बोलना तो मत, ना बोलो। हम 2 ही बार नेम लेंगे बस। अमन गुप्ता, चलिए आप बताइए। अमन गुप्ता, चलिए इनको भी आवाज नहीं जा रही है। स्वाति सिंह, स्वाति, इनका वीडियो ऑफ है, मोबाइल लेके कहीं गायब है, घूम रही होंगी। चलिए अच्छा आप बताइए हमें। राज वर्मा, किसी को आवाज ही नहीं जा रही है। शिवम, मैम स्किन, मैम मैम टंग, टंग, चलिए कोई बात नहीं, अभी बताएंगे फिर लर्न कर लेना आप। वेदांत आप बताइए। यस वेदांत, बोलिए बेटा। अभी टंग, आईज, स्किन, टंग, आईज और ईयर्स, नोज। परी आप बताइए। मैम टंग, स्किन, मैम लेग्स, लेग्स नहीं होगा सेंस ऑर्गन। मैम ईयर, मैम ईयर, नोज। ओके सिद्धेश आप बताइए बेटा। सिद्धेश यस मैम। आप बताइए। मैम आई, मैम स्किन, मैम मैम नोज, मैम मैम ईयर। ईयर, गुड। हर्षित एंड अभिनव, आप दोनों कहाँ पे गायब हो जाते हो एक साथ ही? कहाँ पे गए थे? मस्ती करते हो ना दोनों साथ में बैठकर, पढ़ाई नहीं करना है। रमा चलिए आप बताइए, सेंस ऑर्गन के नेम बोलिए। मैम स्किन, मैम नोज, ईयर, आई। आई, गुड। देखिए यहाँ पे स्किन आपका आईज हो गया, नोज हो गया, ईयर्स, टंग एंड स्किन आर टुगेदर नोन एज सेंस ऑर्गन। इन्हीं को हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं, मींस ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। किसको? हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो नाक है, जो कान है हमारे, जो टंग है, जीभ है, और जो स्किन त्वचा है, ये सभी जो है सेंस ऑर्गन कहलाती है। 5 सेंस ऑर्गन होती है। सो सभी को लर्न होना चाहिए। क्लास 5 के बच्चों को भी लर्न है, आपको भी लर्न होना चाहिए। ईयर, नोज, आईज, टंग, स्किन, ये सभी सेंस ऑर्गन कहलाती है, मींस ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। सभी को लर्न हो गया 5 में? ओके बेटा, तो आप सभी लोग इसको लर्न कर लेंगे, फिर हम सुनेंगे नेक्स्ट सेशन में। मैम टंग, ओके बेटा, तो जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इसमें लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा है? सबसे लंबा सेंस ऑर्गन किसको बोलते हैं? मैम स्किन। स्किन, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो इसमें देखिए सेंस ऑर्गन 5 है, इसमें जो स्किन है आपका सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन होता है। अब से आगे हम लोग देखते हैं। अभी हमने पढ़ा एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन के बारे में। किसके बारे में? मैम इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन मींस आंतरिक अंगों के बारे में जानेंगे। चलिए आप रीडिंग करिए। अभी कौन रीडिंग करेगा? अभी रीडिंग किसने नहीं किया है? अमन पासवान, चलिए आप पढ़िए बेटा। अमन पासवान, अमन पासवान माइक ऑन करिए।
करें? बेटा आपने पास, आपके वास्ते साक्षी क्लास नहीं ले पाती हो, आप पढ़ते ही नहीं हो, बैठे रहते हो केवल माइक ऑन, वीडियो ऑन करके। चलिए पढ़े यहाँ से। मैं रीड करूं? नहीं पढ़ोगे तो हम बोलेंगे साक्षी क्लास लेंगी, आपको क्लास नहीं लेने को मिलेगा फिर। यस मैम। चलिए पढ़े यहाँ पे क्या राइट है, यहाँ से पढ़िए। Organs that are index of body इंडेक्स and लिखा हुआ है, इनसाइड पढ़ना नहीं आ रहा है। inside that body and cannot be seen directly are called कितनी बार इंटरनल हम बोल चुके हैं, लगभग 10 बार तो बोल ही चुके होंगे इंटरनल। क्या राइट है ये? आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का। इंटरनल बोलिए, इंटरनल। ओके स्टॉप, स्टॉप बेटा। हर्षित बेटा माइक ऑन करिए। हर्षित, हर्षित आवाज जा रही है आपको? वीडियो ऑफ करके गायब है। हर्षित, नेटवर्क ही नहीं है इनके यहाँ पे। ओके बेटा यहाँ पे हम देखते हैं ऑर्गन्स दैट आर इनसाइड। इनसाइड मींस क्या होता है? आर्यन, रिया भारती, आप दोनों को हम रिमूव करने जा रहे हैं क्योंकि आप दोनों का वीडियो ही ऑफ है अभी तक। रिया भारती, आर्यन वर्मा, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अभी आपका वीडियो नहीं ऑन होगा, आपको रिमूव करेंगे यहाँ से हम। इनसाइड मींस क्या होता है, किसको पता है? राज वर्मा आप बताइए इनसाइड मींस क्या होता है? मैम अंदर। अंदर, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। ओके गुड। ऑर्गन्स दैट आर इनसाइड द बॉडी, ऐसे ऑर्गन जो कि शरीर के अंदर की तरफ होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं। एंड कैन नॉट बी सीन, और हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। डायरेक्टली मीन्स प्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्टली मीन्स प्रत्यक्ष रूप से। ऐसे ऑर्गन जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं, वो शरीर के अंदर रहते हैं, उसी को हम इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। और कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन, वो आंतरिक अंग कहलाता है। ऐसे ऑर्गन जो शरीर के अंदर होता है और उन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं, उसी ऑर्गन को हम इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं। ओके, आया समझ में सभी को? यस मैम। ओके, एग्जांपल्स, इसमें एग्जांपल क्या क्या होंगे? लंग्स, फेफड़े हो गए, किडनीज, गुर्दे हो गए, ब्रेन, मस्तिष्क हो गया आपका, स्टमक, पेट, एंड हार्ट। हार्ट मीन्स हृदय। आर सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, ये कुछ इंटरनल ऑर्गन कहलाते हैं, मीन्स आंतरिक अंग कहलाते हैं। कौन कौन से? फेफड़े आपके हो गए, गुर्दे हो गए, मस्तिष्क हो गया, ब्रेन मीन्स मस्तिष्क होता है, स्टमक हो गया, पेट, एंड हार्ट हृदय हो गया, ये सभी इंटरनल ऑर्गन है। ओके, आया सभी को समझ में? यस मैम। ओके, तो इससे आप लोग लर्न कर लेंगे अच्छे से, भूलना मत। देन लेट्स नाउ लर्न इन डिटेल अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। चलिए यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण इंटरनल ऑर्गन के बारे में डिटेल में लर्न करते हैं, जानते हैं उनके बारे में। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट आपका है इंटरनल ऑर्गन में ब्रेन लिखा हुआ है। ब्रेन मीन्स, अभी हमने क्या बोला, ब्रेन मीन्स क्या होता है? दिमाग। मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। दिमाग भी बोल सकते हो। ब्रेन मीन्स मस्तिष्क। देन हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वी सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम? हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपको कभी, एवर मीन्स होता है कभी भी, वंडर मीन्स आश्चर्य, क्या आपको कभी भी आश्चर्य हुआ है किस चीज का?
हाउ वी सॉल्व, कि हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे हल निकाल लेते हैं किस चीज का, अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जो गणित की समस्याएं होती हैं, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं, उस समस्या को हम कैसे हल कर लेते हैं। क्या आपको कभी यह सोचकर आश्चर्य हुआ है? बेटा बताइए हमें। यस यस मैम। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को, किसके हेल्प से? ब्रेन की हेल्प से करते हैं। गुड। तो हम अपने ब्रेन की हेल्प से मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो होती है, जो गणितीय समस्याएं होती हैं, मैथमेटिकल मींस गणितीय होता है, जो गणित की समस्याएं होती हैं, मैथ की समस्याएं होती हैं, उसको हम अपने माइंड के द्वारा, अपने ब्रेन के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से करते हैं ना? यस मैम। ओके गुड। चलिए आगे पढ़िए। अभी किसने रीडिंग नहीं किया है? रमा तिवारी, चलिए आप पढ़िए बेटा, यहाँ से है भी यहाँ पे। इट इज वन, It is one of the सेवरल several activities एक्टिविटीज that our brain help us perform. सिद्धेश वीडियो ऑन करिए बेटा। Activities that our brain helps us perform. The brain helps us think and remember event, solve problem, make decision and कम्युनिकेट communicate कम्युनिकेट बोले, कम्युनिकेट our feelings and thoughts. नो नो, थॉट्स। It स्टॉप बेटा, स्टॉप। ओके thoughts, it counters. स्टॉप बोला हमने ना, रुक जाइए। इट इज वन ऑफ द सेवरल एक्टिविटीज दैट आवर ब्रेन हेल्प अस परफॉर्म। आपका ब्रेन ही एक ऐसा अंग है जो कि कई प्रकार की एक्टिविटी को परफॉर्म करता, मीन्स प्रदर्शित करता। ब्रेन के द्वारा ही हमारे शरीर को कंट्रोल किया जाता है, जो मूवमेंट होता है शरीर का, वो ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो ब्रेन जो होता है एक ऐसा है अंग है जो कि कई प्रकार की एक्टिविटी को परफॉर्म करता, प्रदर्शित करता है। द ब्रेन हेल्प अस, ब्रेन हमारी सहायता करता, क्या करने के लिए? थिंक मीन्स सोचना होता है, सोचने में मदद करता है। एंड रिमेम्बर मीन्स याद रखने के लिए, क्या याद रखने के लिए? इवेंट मीन्स क्या होता है? घटनाएं। ओके, घटनाओं को याद करने के लिए और सोचने के लिए। सॉल्व प्रॉब्लम, समस्या को हल करने के लिए। सॉल्व मीन्स हल करना होता है, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, तो समस्याओं को हल करने के लिए। मेक डिसीजन, डिसीजन मीन्स होता है क्या बताइए? निर्णय लेना, निर्णय लेने के लिए। एंड कम्युनिकेट्स आवर फीलिंग, और अपनी फीलिंग को किसी को बताने के लिए। एंड थॉट, और हमारे जो विचार हैं, जो थॉट होते हैं, इन सभी को बताने के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए ब्रेन की आवश्यकता होती है। ब्रेन जो इसमें हेल्प करता है, ये सभी कार्य जो हम ब्रेन के द्वारा ही करते हैं। ओके, श्रद्धेय समझ में आ रहा है ना? ओके, तो कोई भी समस्या को सॉल्व करना हो, या मैथ की प्रॉब्लम हो, या कोई भी घटनाएं को रिमेम्बर करना हो, डिसीजन लेना हो, तो किसकी हेल्प से हम लोग लेते हैं? ब्रेन की हेल्प से लेते हैं। चलिए आगे पढ़िए। शिवम यादव आप रीडिंग करेंगे अब। इट कंट्रोल्स मसल्स मूवमेंट, और ब्रेन का और भी क्या कार्य होता है यहाँ पे राइट किया गया है। शिवम बेटा रीड करिए। इट कंट्रोल्स मसल्स मूवमेंट। नहीं पढ़ना है आपको? चलिए आप रीड करिए। हाँ बेटा। It controls muscles movement. The brain controls voluntary
voluntary action like Like clapping, clapping, reading. and eating. It Also also control involuntary. controls involuntary action like breathing and Blinking, blinking. blinking, The स्टॉप। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने देखा blinking ब्रेन के हेल्प को देखा कौन सा हमारी किसकी हेल्प करता है, अभी भी इसकी हेल्प को और भी देखना है हमें, और भी क्या हेल्प करता है, कौन सा कार्य करता है ब्रेन। इट कंट्रोल मसल्स मूवमेंट। कंट्रोल मीन्स क्या होता है, बोलिए, नियंत्रित करना होता है। कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करना, या जो है मसल्स के मूवमेंट को, मसल्स के जो मूवमेंट होता है, जो मसल में गतिविधियां होती हैं, ये मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। ओके, द ब्रेन कंट्रोल, ब्रेन और क्या कंट्रोल करता है, किसको नियंत्रित करता है। वॉलंटरी मीन्स ऐच्छिक होता है। वॉलंटरी मीन्स ऐच्छिक, एक्शन मीन्स कार्य, जो कि ऐच्छिक कार्य होते हैं, जो कि हम अपनी इच्छा से जो कार्य करते हैं वो भी जो है ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, जो कि अपने इच्छा से करते हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं। क्लैपिंग, ताली बजाना हो गया, रीडिंग, पढ़ना हो गया, एंड ईटिंग, खाना हो गया। अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, मन करेगा तो क्लैपिंग करेंगे, मन करेगा तो रीडिंग करेंगे, मन करेगा तो खाना खाएंगे। ये अपने इच्छा से हम लोग करते हैं ना बेटा, कि जबरदस्ती करते हैं। मैम इच्छा से करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं, मीन्स ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं। रीडिंग, क्लैपिंग, ईटिंग, ये सभी आपके ऐच्छिक क्रियाएं हैं। इट आल्सो कंट्रोल, मस्तिष्क और क्या कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी मीन्स जो कि अनैच्छिक क्रिया होती है, जो कि अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, वो हमेशा होता रहता है। क्या अपनी इच्छा से सांस लेते हैं बेटा, क्या अपनी इच्छा से सांस लेते हैं हम। नो मैम, अपनी इच्छा से सांस नहीं लेते हैं, सांस अपने आप ही चलती रहती है। ये आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो कि ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। लाइक ब्रीदिंग, सांस लेना, एंड ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग मीन्स पलक झपकना होता है। क्या आप जब पलक झपकती है अपनी इच्छा से झपकाते हो पलक को, बोलिए, अपनी इच्छा से कौन पलक झपकाता है। अपने आप झपकती रहती है पलक, क्यों बेटा, झपकती है अपने आप ना। तो ये क्रियाएं जो हैं ये अनैच्छिक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है, अनैच्छिक क्रिया, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, उसका वो वैसे होता रहता है, उसका रूल है। ऐसे हम सांस लेते रहते हैं, हम पलक झपकती रहती है, ये सभी ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सभी क्रियाएं जो है, चाहे वो अनैच्छिक क्रिया हो या ऐच्छिक क्रिया हो, सभी ब्रेन के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, यस मैम। तो आप सभी को आगे समझ में इतने अच्छे से ब्रेन के बारे में। यस Okay. अब आगे देखिए, अब यहाँ पे और भी है, द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। अब देखेंगे हम लोग, जो ब्रेन मस्तिष्क हमारा होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं ब्रेन के, 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं ब्रेन के। कौन कौन से, फर्स्ट आपका सेरेब्रम है, इसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। रीड करिए आप लोग, सेरेब्रम, सेरेब्रम। देन हाँ, सेरेब्रम है, और ये क्या है, सेरेब्लम है। थोड़ा डिफरेंस है इसमें, ये ब्रम है, ये ब्लम है। सेरेब्रम, सेरेब्लम। ओके, यस मैम। देन मेडुला ओब्लंगेटा, इसको क्या रीड करेंगे, मेडुला ओब्लंगेटा। तो इस मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, सेरेब्लम, मेडुला ओब्लंगेटा। इन सब ये अब नेम जो है आप लोग लर्न कर लेंगे। मस्तिष्क के 3 पार्ट है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। पहले क्या है, सेरेब्रम है, इसका वर्क क्या होता है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। सबसे बड़ा वाला भाग कौन सा होता है,
सेरेब्रम, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा पिक्चर में, इतना सा बड़ा सा होता है, ये दिख रहा है पिक्चर में? देखिए बेटा पिक्चर में दिख रहा है ना, ये बड़ा सा भाग, इसी को सेरेब्रम बोलते हैं। Yes, ma'am. जितना भी व्हाइट ये भाग है, Yes, ma'am. enables us, ये जो है हमें योग्य बनाता है क्या करने के लिए? us to think, हमें सोचने के योग्य बनाता है। इमेजिन, कल्पना करने के योग्य बनाता है। रिएक्ट, कोई रिएक्ट करना हो तो मैसेज कोई संदेश हो, फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन तक पहुंचाता है, हमारे ज्ञानेंद्रिय तक पहुंचाता है। एंड रिमेम्बर इंफॉर्मेशन, और सूचनाओं को याद रखता है। कौन सा पार्ट, मस्तिष्क का कौन सा पार्ट ये सब कार्य करता है? बोलिए। ब्रेन। सेरेब्रम, गुड। जो सेरेब्रम होता है सभी कार्य करता है, सोचने में मदद करता है, कल्पना करने में मदद करता है, जो सूचनाएं होती हैं वो सेंस ऑर्गन तक पहुंचाता है। सेकंड क्या है आपका? सेरेब्रम है, इसका वर्क क्या होता है? इट इज लोकेटेड बिलो द सेरेब्रम। किसी का माइक कौन है, बहुत आवाज डबल जा रही है। ठीक है बेटा, टाइम ओवर हो गया है, अब इससे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? यहाँ पे और भी कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे यहाँ ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके? यस मैम। यस मैम। सभी को आगे समझ में जितना पढ़ाया गया आज? यस मैम। ओके बेटा, मैम। गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय।